हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के सेशन में हम लोग सामान्य हिंदी के कुछ ऐसे शब्द देखेंगे, मीन्स कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द, कोई बड़ा सा वाक्यांश दिया रहेगा और उसके लिए जो एक वर्ड यूज होता है उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले वाले सेशन में हम लोग अनेकार्थी शब्द को देखे थे, फिर उससे पहले वाले सेशन में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, ये सब देखे थे हम लोग। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया गया है ग्रामीण। ग्रामीण का मीन्स क्या होता है कि गांव में रहने वाले लोग या फिर गांव का निवासी, उन लोग को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रामीण कहते हैं। तो गांव का निवासी के लिए जो एक वाक्यांश आएगा वो क्या आएगा? ग्रामीण। फिर नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेविटी। ग्रेविटी का ये शक्ति होती है, ग्रेविटी का ये पावर होता है कि कोई भी चीज़ को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो वही दिया गया है कि पृथ्वी का वह शक्ति जिसे वह वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जैसे हम लोग क्रिकेट ही खेलते हैं तो होता क्या है कि बॉल जब हम लोग ऊपर फेंकते हैं या फिर कोई शॉट कोई ऊपर मारता है तो होता क्या है कि कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो बॉल अर्थ की तरफ आता है। तो यही ग्रेविटी का नियम है कि अपनी ओर हर चीज़ों को क्या करता है? सारे ऑब्जेक्ट को वो अपनी तरफ खींचता है। तो गुरुत्वाकर्षण का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि पृथ्वी का वह शक्ति जिसे वह अपनी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे तो क्या करेंगे? गुरुत्वाकर्षण। फिर आता है गगनचुंबी। आप लोग मैच देखते होंगे, क्रिकेट, IPL इंटरनेशनल क्रिकेट देखते होंगे, तो उसमें ऐसे कभी खिलाड़ी क्या करता है, बहुत ही हाई, मतलब लंबा तो रहता है ये 6, लेकिन हाई तक जा कर के, मतलब कि लंबा और ऊंचाई, हाइट दोनों रहता है उस शॉट में। तो क्या बोलते हैं कमेंटेटर कि गगनचुंबी छक्का। जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने ही मारा छक्का, तो कमेंटेटर क्या बोलते हैं कि गगनचुंबी छक्का। मीन्स कि कुछ ना कुछ आकाश की तरह इंडिकेट कर रहा है। तो क्या होता है कि आकाश को छूने वाला। यहाँ पे वो गगनचुंबी का मतलब ये नहीं होता है कि वो बॉल गगन को ही चूम कर आए, मीन्स कि हाइट गया, आकाश की तरफ वो बढ़ा बॉल। तो उसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे तो क्या करेंगे? गगनचुंबी। फिर नेक्स्ट आता है घूसखोर। घूसखोर मीन्स क्या होता है? घूस या फिर रिश्वत लेने वाला। ये तो आपको हर ज़्यादातर सरकारी विभागों में मिल जाएंगे, आप लोग जानते होंगे। फिर आते हैं घनश्याम। घनश्याम किसका इंडिकेशन है? श्री कृष्ण भगवान का। बादल की तरह रंग वाला। बादल की तरह रंग वाला अर्थात श्री कृष्ण। फिर है चंद्रशेखर, जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो। नाम से ही पता चल रहा है चंद्र। चंद्र मीन्स क्या हो गया? मून, चंद्रमा। और शेख मीन्स क्या होता है? शेखर मीन्स कि शिखर, मीन्स कि सर। सर मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? मस्तक की, मतलब जिसके मस्तक पर क्या हो? चंद्रमा हो। तो क्या बोलते हैं उन्हें? चंद्रशेखर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है चिरंजीव। चिरंजीव मीन्स क्या होता है? जो चिरकाल तक जीवित रहे, अर्थात अनंत काल तक जीवित रहे। फिर आता है जिज्ञासा। ऐसे कोई भी चीज़, न्यू टॉपिक हम लोग क्लास में शुरू होता था तो हम लोग क्या बोलते थे कि आज हमें ये चीज़ सीखने की जिज्ञासा है, आज हम लोग को ये चीज़ सीखने का डिजायर है। तो जिज्ञासा मीन्स क्या होता है कि कुछ जानने की इच्छा या फिर कुछ सीखने की इच्छा। फिर नेक्स्ट आता है जलचर। जलचर मीन्स क्या होता है कि जल में रहने वाला प्राणी, अर्थात मछली। मछली क्या है? एक जलचर है। क्या, कहाँ रहती है? जल में रहती है। तो हम लोग जलचर के लिए समझ गए कि हाँ किसे कहते हैं? जल में रहने वाले हर एक वो प्राणी को कहते हैं जो जल में रहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है जलद। जलद मीन्स क्या होता है? जल बरसाने वाला। जल बरसाने वाले को क्या कहते हैं? जलद। जल मीन्स क्या होता है? पानी, और उसमें लग गया है द। जलद मीन्स जल बरसाने वाला। फिर आता है कि त्यागपत्र। त्यागपत्र मीन्स का ये हुआ कि मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, और वो जॉब में इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर कोई उसका दूसरा जॉब लग गया हो, वहाँ से वो क्या करना चाहता हो, तो उस केस में क्या होता है कि पद त्याग हेतु भेजा गया पत्र। लिखा है ना कि पद त्याग हेतु भेजा गया पत्र, मीन्स कि उस पद को त्याग करने के लिए, उस जॉब को छोड़ने के लिए क्या किया जाता है? त्याग पत्र दिया जाता है। फिर आता है दुराचारी। दुराचारी का अर्थ क्या होता है? जो बुरा आचरण करता है। अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया
कि जो बुरा आचरण करता है उसके लिए एक शब्द लिखिए, तो उसमें क्या आ जाएगा, दुराचारी। फिर नेक्स्ट आता है तुरंग। तुरंग मीन्स क्या होता है कि बहुत तेज़ चलने वाला, जैसे कि घोड़ा हो गया, कितना तेज़ी से वो भागता है, उसकी क्या होती है, स्पीड बहुत तेज़ होती है, वेग बहुत तेज़ होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तुरंग बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है दुराग्रह। दुराग्रह मीन्स क्या होता है कि अनुचित बात करने के लिए किया गया आग्रह, अनुचित बात करने के लिए या फिर गलत बात करने के लिए किया गया आग्रह को क्या कहते हैं, दुराग्रह कहते हैं। फिर आता है दंपति। दंपति मीन्स क्या होता है कि पति पत्नी का युग, पति पत्नी का युग्म को क्या कहते हैं, दंपति बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है दामोदर। दामोदर मीन्स क्या होता है कि जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो, जैसे श्री कृष्ण भगवान, उनको क्या किया गया था बचपन में, मक्खन खाने की वजह से ओखल में, मीन्स कि ओखल हम लोग गांव साइड में बोलते हैं, उनके पेट में से ओखल से रस्सी लेकर के क्या बांध दिया गया था, पेट पे रस्सी बांध दिया गया था, तो उनको क्या कहा जाता है, दामोदर। फिर नेक्स्ट आता है 17 नंबर पे देवनागरी। देवनागरी एक क्या है, लिपि है, किसकी लिपि है, हिंदी भाषा की। हिंदी साहित्य में आप लोग पढ़े होंगे देवनागरी भाषा के बारे में, वो क्या है, एक प्रकार की हिंदी भाषा की लिपि है। फिर आता है द्विवेदी। द्विवेदी की मीन्स क्या होता है कि दो वेदों का जानकार। द्वि मीन्स का क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, द्वि मीन्स होता है दो, और वेदी मीन्स कि वेद, दो वेदों का जानकार को क्या कहते हैं, द्विवेदी। अगर त्रिवेदी दे दिया रहता तो क्या है, तीन वेदों का जानकार। इस तरह से हम समझ सकते हैं। फिर आता है कि दशानन। दशानन तो आप लोग को पता होगा, रावण क्या था, उसका 10 सर था, सर को क्या कहते हैं, आनन बोलते हैं, मीन्स कि 10 सर वाला या फिर 10 आनन वाला। फिर नेक्स्ट आता है धर्मशाला। धर्मशाला किसे कहते हैं, जहाँ यात्रियों को निःशुल्क ठहराया जाता हो वह स्थान। एग्जाम में पूछ दिया कि इन शब्दों के लिए या फिर इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जहाँ यात्रियों को निःशुल्क ठहराया जाता हो उस स्थान का नाम बताइए, तो आप लोग को वहाँ पे क्या करना है, धर्मशाला। फिर आता है नास्तिक, एथेइस्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, एथेइस्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, जो व्यक्ति भगवान को ना मानता हो या फिर भगवान में आस्था ना रखता हो, उसको क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। तो द पर्सन हु डू नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, द पर्सन हु डू नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, उसे क्या कहते हैं, एथेइस्ट कहते हैं, उसे नास्तिक कहते हैं। तो इंग्लिश में भी पूछेगा तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आस्तिक। अगर नास्तिक वो हुआ जो ईश्वर पे विश्वास नहीं रखता है, तो आस्तिक क्या होगा, जो ईश्वर पे विश्वास रखता हो, ठीक है, आस्तिक। फिर आ गया नश्वर। नश्वर मीन्स क्या हो गया कि जो नासवान हो, जो नासवान हो उसे क्या कहते हैं, नश्वर कहते हैं। फिर आता है निर्दय। जो दया से रहित हो, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया और कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसको दया नहीं है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, निर्दय कह सकते हैं। जो दया से रहित हो, मीन्स कि दया से वंचित हो या फिर दया उसके अंदर हो ही ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, निर्दय। फिर नेक्स्ट आता है निर्धन। निर्धन का मीन्स क्या होता है, जो धन से रहित हो। निर्दय क्या था, जो दया से रहित हो, अगर निर्धन आ गया तो क्या हो गया, जो धन से रहित हो, मीन्स कि गरीब हो। फिर आता है निःशुल्क। निःशुल्क मीन्स क्या होता है, ऐसे बोलते हैं ना, निःशुल्क शिक्षा देंगे, निःशुल्क पानी देंगे, निःशुल्क बिजली देंगे, सब नेता लोग की भाषा है। तो इसे क्या कहते हैं, निःशुल्क राशन देंगे। जिस काम के लिए कोई शुल्क ना दिया जाए, अर्थात कोई भी चीज़ ऐसी हो जो फ्री हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निःशुल्क कहते हैं। फिर आता है पांडुलिपि। पांडुलिपि मीन्स क्या होता है कि पुस्तक का हाथ से लिखा गया मसौदा। पुस्तक का हाथ से लिखा गया मसौदा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। वह पुस्तक जो हाथ से लिखा गया हो। फिर आता है पारदर्शी। पारदर्शी मीन्स क्या होता है कि जिसके आर पार देखा जा सके।
इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। मीन्स कि हम इस साइड से उस साइड तक देख सकते हैं। हम लोग जाते हैं मार्केट में तो बोलते हैं कि हमको ट्रांसपेरेंट ग्लास दे दो, या फिर ट्रांसपेरेंट क्या करो, बैक कवर दे दो मोबाइल का। तो क्या होता है कि बैक कवर यदि हम मोबाइल में लगाते भी हैं तो हम किस कलर का हमारा मोबाइल हो सब पीछे से दिखता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी। फिर आता है पेय। पेय मीन्स क्या होता है, जिसे पिया जा सके। जैसे मान लीजिए कि कोई जूस हुआ, कोई पानी हुआ, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कह सकते हैं, पेय कह सकते हैं। जैसे पानी का हम लोग परिभाषी शब्द पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, पेय, नीर, पेय, जल, ये सभी क्या हैं, पेय का परिभाषी शब्द हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा गया कि जिसे पिया जा सके उसे क्या कहते हैं, पेय। फिर नेक्स्ट है प्रवासी। प्रवासी मीन्स क्या हुआ कि देश का वो व्यक्ति जो प्रदेश में रहता हो। कोई आप लोग के आस पड़ोस का होगा, कोई रिलेशनशिप का होगा, वो क्या रहता है, विदेश रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रवासी। देश का वो व्यक्ति जो विदेश में रहता हो या फिर जो प्रदेश में रहता हो। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री मीन्स क्या होता है कि मंत्रियों के प्रधान। अगर मंत्रियों के प्रधान पूछा जाए तो क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री। वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जानकारी के लिए बता दिया कि हाँ, प्रधानमंत्री का अर्थ यहाँ पे क्या होगा कि मंत्रियों के प्रधान। प्रयोगशाला। प्रयोगशाला मीन्स क्या हुआ कि वैज्ञानिक प्रयोग जहाँ किए जाते हैं वह स्थान। अगर पूछ दिया आपसे कि वैज्ञानिक जहाँ प्रयोग करते हैं या फिर वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट होते हैं जहाँ पे रिसर्च करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, प्रयोगशाला कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बेरोजगार। बेरोजगार का क्या हो जाएगा कि जो किसी भी रोजगार से रहित हो, अर्थात उसके पास कोई रोजगार ना हो, क्या कहेंगे, बेरोजगार। फिर नेक्स्ट आता है बहुमूल्य। बहुमूल्य मीन्स क्या होता है कि जिसका मूल्य अधिक हो। कोई सामान है, मान लीजिए मूल्य किस चीज़ का अधिक होता है, कोई सामान ऐसा है जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन अवेलेबिलिटी बहुत कम है। मीन्स कि कम मात्रा में अवेलेबल है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ का सिंपल सी बात है क्या होगा, प्राइस हाई हो जाएगा। तो जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे क्या कहा जाता है, बहुमूल्य। बहु मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, बहुत, और मूल्य मीन्स क्या हो गया कि दाम, बहुत ज़्यादा दाम हो गया। फिर नेक्स्ट आता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त मीन्स क्या होता है कि सूर्योदय से पूर्व की 2 घड़ी का समय। आप लोग सुने होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ कि सूर्य उगने से पहले आपको क्या कर देना चाहिए, उठ जाना चाहिए। 4-5 बजे का जो समय होता है उस टाइम पे उठ जाना चाहिए। तो इसमें भी लिखा है कि सूर्योदय से पूर्व की 2 घड़ी का समय। फिर आता है भूतपूर्व। भूतपूर्व में इस तरह से समझिए कि भूत का काल मीन्स क्या होता है कि जो बीता हुआ समय है, और भूतपूर्व मीन्स क्या हो गया कि हम लोग बोलते हैं कि भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। जैसे मैं अभी पूछूं कि भारत के हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन अभी वर्तमान में कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो पहले किसी पद पे था उसको क्या कहते हैं, भूतपूर्व। फिर नेक्स्ट आता है मृत्युंजय। मृत्युंजय के लिए क्या होगा कि जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, अर्थात जो अमर हो गया हो, उसको क्या कहते हैं, मृत्युंजय। फिर नेक्स्ट आता है मेघनाथ। मेघनाथ मीन्स क्या होता है कि मेघ के समान गरजना। मेघ के समान गरजने वाले को क्या कहते हैं, मेघनाथ। रावण के पुत्र का क्या नाम था, मेघनाथ या फिर इंद्रजीत। फिर नेक्स्ट आता है महात्मा। महात्मा मीन्स क्या होता है कि जिसकी आत्मा महान हो, जिसकी आत्मा महान हो उसको क्या कहते हैं, महात्मा। फिर नेक्स्ट देखते हैं मेधावी। मेधावी मीन्स क्या होता है कि असाधारण बुद्धि वाला व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं, मेधावी। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी बुद्धि क्या हो, असाधारण हो, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मेधावी। जिसका मन महान हो, जिसका मन महान हो, देखिए यहाँ पे दिया गया है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, महामना। है
युधिष्ठिर। युधिष्ठिर मीन्स क्या होता है कि युद्ध में स्थिर बुद्धि रहने वाला। महाभारत आप लोग देखे होंगे, तो युधिष्ठिर उसमें क्या था, पांडवों के सबसे बड़े भाई का नाम था। तो युद्ध में स्थिर बुद्धि रहने वाला उसको क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है यशस्वी। यशस्वी मीन्स क्या होता है कि यश प्राप्त व्यक्ति। जिस व्यक्ति को यश प्राप्त हो, जिस व्यक्ति को कीर्ति प्राप्त हो, उसको क्या कहा जाता है, यशस्वी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है राजपत्र। राजपत्र मीन्स क्या होता है कि सरकार द्वारा प्रकाशित गजट। सरकार द्वारा प्रकाशित गजट को क्या कहते हैं, राजपत्र कहते हैं। कोई गजट पास किया हो सरकार, या फिर कोई पत्र पास किया हो सरकार, तो उसको क्या कहते हैं, राजपत्र कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को क्या कहते हैं कि किसी देश का सबसे बड़ा राज्याधिकारी। किसी देश का सबसे बड़ा राज्याधिकारी। जैसे पूछ दिया आपसे कि भारत देश के सबसे बड़ा राज्याधिकारी वर्तमान में कौन है, तो कौन है, द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि वो प्रेसिडेंट हैं। और सबसे बड़ा राज्याधिकारी किसी देश का कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो इसमें राष्ट्रपति। फिर नेक्स्ट देखते हैं राजद्रोह। राजद्रोह, राजा या राज्य के प्रति किया गया द्रोह। राजा या फिर राज्य के प्रति किया गया द्रोह। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा उठा जो राजा के खिलाफ ही बोलने लगा या फिर राज्य के खिलाफ ही हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, राजद्रोह कहते हैं। फिर आता है राजनीतिज्ञ। राजनीतिज्ञ को क्या कहते हैं कि राजनीति की जानकारी रखने वाला। अगर कोई व्यक्ति है जो राजनीति की बहुत ज़्यादा जानकारी या फिर बहुत अच्छे से जानकारी रखा है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, राजनीतिज्ञ बोल सकते हैं। जैसे जो व्यक्ति किसी रोग के बारे में जानकारी रखता हो, इलाज करने के बारे में जानकारी रखता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार इसको राजनीतिज्ञ बोलेंगे। फिर आता है राजदंड। राजदंड मीन्स क्या होता है कि वह दंड जिससे राज्य चलाया जाए। वह दंड जिससे राज्य चलाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, राजदंड कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है लौकिक। लौकिक मीन्स क्या होता है कि इस लोक से संबंधित कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी संस्था है, या फिर कोई ऐसा प्राचीन इतिहास का कोई ऐसा लोगो है, तो क्या है, तो उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, लौकिक कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है लोकगीत। लोकगीत मीन्स क्या होता है कि लोक में प्रचलित गीत। लोकगीत को क्या कहते हैं कि लोक में प्रचलित गीत, सिंगिंग सॉन्ग से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट आता है लौह पुरुष। लौह पुरुष किसे कहा जाता है, भारत के लौह पुरुष कौन थे, सरदार पटेल जी थे। तो जो पुरुष लोहे जैसा मजबूत हो, उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भारत टूटा तो लगभग 522 राज्य थे, छोटे छोटे। हर जगह कोई राजा अपना राज कर रहा है, कोई अपना मंत्री इधर राज कर रहा है। अभी तो क्या है, 28 राज्य हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। पता लगा कि टोला में कोई दूसरा राज्य है, पश्चिम टोला गए तो वहाँ दूसरा राजा है, वहाँ दूसरा नियम चल रहा है। तो इस तरह से हिंदुस्तान क्या है, बिखरा हुआ था। तो ये सारी चीज़ को ख़त्म किए, इस सारी चीज़ को जोड़े, एक बनाए। कौन किए, सरदार पटेल जी किए। तो उन्हें क्या कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। और गुजरात में केवडिया डिस्ट्रिक्ट में उनका मूर्ति भी बनाया गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। यूनिटी मीन्स क्या होता है कि एकता का प्रतीक। जो इंसान, हर व्यक्ति जो इधर उधर बिखरा हुआ था, उसको क्या किए, वो यूनाइट किए। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। फिर नेक्स्ट आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र आप लोग तो न्यूज़ में ज़्यादातर ये सब वर्ड सुनते होंगे, न्यूज़ रिपोर्टर से भी सुनते होंगे। लोकतंत्र का ये हो गया, लोकतंत्र पे विश्वास उठ गया, तो अजीबोगरीब आजकल न्यूज़ आते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि वह शासन प्रणाली से लोक पर आश्रित हो। वह शासन प्रणाली से लोक पर आश्रित हो मीन्स कि वह ऐसा शासन प्रणाली जिस पर लोक या फिर मत आश्रित हो। फिर आता है वैष्णव। वैष्णव मीन्स क्या होता है कि विष्णु जी का भक्त या फिर विष्णु जी का उपासक, उनको क्या कहा जाता है, वैष्णव कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है विश्वसनीय। विश्वसनीय मीन्स क्या होता है कि जो विश्वास करने योग्य हो। जो विश्वास करने योग्य हो उसको क्या कहा जाता है, विश्वसनीय, ट्रस्टेबल। ट्रस्टेबल को क्या कहते हैं, विश्वसनीय।
वाचाल। वाचाल तो आप लोग को पता होगा कि बहुत ज़्यादा बोलने वालों को क्या कहा जाता है, वाचाल कहा जाता है। फिर आता है विवक्षा। विवक्षा मीन्स क्या होता है कि कुछ बोलने की इच्छा। मान लीजिए कि कोई नेता कुछ स्पीच दे रहे हैं और उसमें से कोई और भी व्यक्ति जो उनकी बात सुन रहा है उसको कुछ बोलने की या फिर कुछ पूछने की इच्छा है, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, विवक्षा। फिर आता है विजित। विजित मीन्स क्या होता है कि जो जीत लिया गया हो, जो चीज़ जीत लिया गया हो उसको क्या कहते हैं, विजित बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है व्याख्याता। व्याख्याता को क्या कहते हैं, जो किसी विषय की व्याख्या करे। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, इस चीज़ की व्याख्या कर रहा हूँ। तो जो किसी विषय की व्याख्या करे उसे क्या कहते हैं, व्याख्याता बोलते हैं। फिर आता है शरणागत। शरणागत मीन्स क्या होता है कि जो शरण में आया हो। हम भगवान के दरबार में जाते हैं, हम भगवान की क्या जाते हैं, शरण में जाते हैं, तो हम लोग क्या हुए, शरणागत हुए। फिर आता है शाश्वत। शाश्वत मीन्स क्या होता है कि जो सदैव रहता है, जो सदैव रहता है। हम पानी को क्या कह सकते हैं, हमेशा रहता है। हवा क्या है, हमेशा रहता है। ये आकाश क्या है, हमेशा रहता है, तो शाश्वत। फिर नेक्स्ट आता है शताब्दी। शताब्दी मीन्स क्या होता है, 100 वर्ष का समय। ऐसे बोलते हैं ना कि 5वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, मीन्स कि शताब्दी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सेंचुरी, 100 वर्ष। फिर नेक्स्ट आता है शाकाहारी। शाकाहारी मीन्स क्या हुआ कि जो मीट मछली ना खाता हो, अर्थात शाकाहारी हो, वेजिटेरियन हो, जो सब्जी वब्जी बस खाता हो। फिर नेक्स्ट है शहीद। शहीद मीन्स क्या होता है कि देश पर मरने वाला। देश पर मरने वालों को क्या कहते हैं, शहीद। नेक्स्ट आता है सार्वजनिक। सार्वजनिक मीन्स क्या होता है कि जिसका संबंध सर्वजन, सर्वजन मीन्स क्या होता है कि जनता, पीपल ऑफ इंडिया, जिसका संबंध जनता से हो उसको क्या कहा जाता है, सार्वजनिक। फिर आता है सनातन। हम लोग बोलते हैं ना कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म, तो सनातन का अर्थ क्या होता है कि जो सदा से चला आ रहा हो। जो चीज़ सदा से चला आ रहा हो उसे क्या कहते हैं, सनातन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सपेरा। सांप को पकड़ने वाला तथा सांप का खेल दिखाने वाला। तो ये तो सिंपल है, सपेरा किससे बोलते हैं, बीन बजाने वाले को, जो सांप को पकड़ता हो या फिर सांप का खेल दिखाता हो। फिर आता है सारस्वत। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शाश्वत नहीं है, सारस्वत है, जो सरस्वती से संबंधित हो। जो चीज़ सरस्वती से संबंधित हो उसे क्या कहते हैं, सारस्वत बोलते हैं, सारस्वत बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है समकालीन। समकालीन मीन्स क्या होता है कि एक ही समय के व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं जिसे क्या कहते हैं, एक ही टाइम के हैं। मान लीजिए किसी का बर्थडे 2000 में आया, उसका फ्रेंड का भी बर्थडे 2000 में आएगा, तो हम इससे कह सकते हैं कि वो समकालीन है, एक ही टाइम के हैं। फिर क्या हुआ कि उनका रिजल्ट आया, हाई स्कूल का या फिर इंटर का या फिर ग्रेजुएशन का कुछ रिजल्ट आया, तो इंटरव्यू देने गए। इंटरव्यूअर को ये बता रहे हैं कि मैंने 2019 में पास आउट किया, मेरा रिजल्ट 2019 में आया था। उसके फ्रेंड भी कह रहा है कि मैं भी 2019 में पास आउट किया। तो उनको हम क्या कह सकते हैं, समकालीन में बोल सकते हैं कि समकालीन में ये लोग ग्रेजुएशन पास किए, एक ही समय में। फिर नेक्स्ट आता है हंसवाहिनी। हंसवाहिनी का मीन्स क्या होता है कि हंस किसका, हंस किसका नहीं, हंस जिसका वाहन हो उसे क्या कहते हैं, हंसवाहिनी। जैसे सरस्वती माता को क्या कहा जाता है, हंसवाहिनी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हंसगामिनी। वो क्या था, हंसवाहिनी, और इसमें क्या दिया गया है, हंसगामिनी। हंसगामिनी मीन्स क्या होता है कि हंस की तरह चलने वाली स्त्री। हंस की तरह चलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, हंसगामिनी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हस्तलिखित। हस्त मीन्स क्या होता है, हाथ, और लिखित मीन्स क्या होते हैं, लिखा गया। कि हाथ से लिखा गया शब्द को क्या कहते हैं, हस्तलिखित कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप मीन्स क्या होता है, इंटरफेयर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरफेयर। हस्तलिखित को इंग्लिश में कहते हैं कैलीग्राफी।
तो अन्य के कार्य में दखल देना को क्या कहते हैं? हस्तक्षेप करते हैं। बोलते हैं ना कि आप मेरे कार्य में हस्तक्षेप मत कीजिए। फिर नेक्स्ट आता है हितैषी। हितैषी मीन्स क्या कर, इसका अर्थ क्या होता है कि हित की इच्छा रखने वाला, मीन्स कि भलाई की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? हितैषी। फिर नेक्स्ट आता है त्रिवेदी। त्रिवेदी के लिए मैं बताया था कि इसके लिए वाक्यांश क्या आता है कि 3 वेदों को जानने वाला या फिर 3 वेदों का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? त्रिवेदी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है त्रिकुटी। दोनों भावों के बीच का स्थान, दोनों जो भाव होते हैं उसके बीच के स्थान को क्या कहते हैं? त्रिकुटी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र आप लोग को पता होगा भगवान शंकर से रिलेटेड है कि 3 नेत्रों वाला अर्थात भगवान शंकर। फिर नेक्स्ट आता है मीनाक्षी। मीनाक्षी मीन्स क्या होता है कि मीन जैसे नेत्रों वाली, मीन जैसे नेत्रों वाली, उससे क्या कहते हैं? मीनाक्षी। लास्ट में आता है ज्ञाता। तो ज्ञाता के लिए आप लोग को बताना है अर्थ में कि हाँ इसके किस वाक्यांश के लिए ज्ञाता का यूज होता है या फिर ज्ञाता का अर्थ क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी वाक्यांश के लिए जो एक शब्द था तो ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्वेश्चन आंसर या फिर कोई न्यू टॉपिक को शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।